आज हम वॉइड पॉइंटर को डिस्कस करने वाले हैं, जहाँ पर हम देखेंगे कि हम वॉइड पॉइंटर का यूज कैसे कर सकते हैं, वॉइड पॉइंटर क्यों इतना रिक्वायर्ड होता है, किस तरीके से हम वॉइड पॉइंटर की कास्टिंग करेंगे, वॉइड पॉइंटर की लिमिटेशन क्या होती है, वॉइड पॉइंटर का डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन में क्या रोल होता है। लेकिन हम वॉइड पॉइंटर को पढ़े उससे पहले हमें दो चीज़ों के बारे में जानना होगा, एक तो वेरिएबल क्या होते हैं और दूसरा पॉइंटर क्या होता है। तो वन बाय वन करके एक बार वेरिएबल और पॉइंटर को डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद वापस से कहाँ जाएंगे, हम वॉइड पॉइंटर की तरफ आ जाएंगे। तो जब हम वेरिएबल की बात करते हैं तो वेरिएबल बेसिकली क्या होता है, वेरिएबल बेसिकली मेमोरी में एक ऐसी लोकेशन होती है जिसका अपना क्या होता है, नाम होता है। तो हम कह सकते हैं कि वेरिएबल इज नेम्ड लोकेशन इन मेमोरी, नेम्ड लोकेशन इन मेमोरी। काम क्या होता है, इट इज यूज्ड फॉर स्टोर या होल्ड वैल्यूज। कैसे बनाएंगे हम वेरिएबल, उसका एक सिंटैक्स होता है वेरिएबल बनाने का। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर डेटा टाइप लिखते हैं, डेटा टाइप के बाद में हम वेरिएबल का नाम लिखते हैं, और जब वैल्यू इनिशियलाइज करवानी होती है तब हम वेरिएबल का नाम, उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर, और असाइनमेंट ऑपरेटर के बाद हम क्या लिख देते हैं, वैल्यू लिख देते हैं। तो मान के चलो कि हमने एक वेरिएबल बनाया है जहां पर डेटा टाइप हमने लिया है इंट और वेरिएबल का नाम हम रख लेते हैं नम। तो जैसे हमने ये वाला स्टेटमेंट लिखा उसी टाइम पे मेमोरी में एक लोकेशन होगी और उस लोकेशन का अपना नाम होगा, और वो नाम आपने क्या प्रोवाइड करवाया यहाँ पर, नम। ठीक है, मेमोरी में जहां ये लोकेशन बनेगी उसका कुछ ना कुछ एड्रेस होगा। तो मान के चलो हमने अज्यूम किया है कि वो एड्रेस क्या है यहाँ पर 1000। हालांकि मेमोरी में जो एड्रेस होगा वो हेक्साडेसिमल की फॉर्म में रिप्रेजेंट होगा, लेकिन हम अच्छे से समझ पाए इसलिए हमने यहाँ पर क्या अज्यूम कर लिया है, 1000 अज्यूम कर लिया है। फिलहाल ये वाली जो लोकेशन है यहाँ पर क्या रखा हुआ है, कोई भी ऐसी अनप्रिडिक्टेबल वैल्यू जो हमने अभी तक फिलहाल असाइन नहीं करवाई है तो उसको हम क्या बोलेंगे, गार्बेज बोलेंगे। अगर इस वाली जगह हमें कोई वैल्यू इनिशियलाइज करवानी है तो उस केस में हम किस तरीके से इनिशियलाइज करवाएंगे, इनिशियलाइजेशन का सिंपल सा सिंटैक्स होता है हमारे पास। सबसे पहले हम लिखते हैं वेरिएबल का नाम, उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर, और उसके बाद हम लिख देते हैं कोई भी वैल्यू। फॉर एग्जांपल वेरिएबल का नाम है हमारे पास नम और उसमें वैल्यू हम असाइन करवा रहे हैं 33। तो इस नम वाली मेमोरी लोकेशन में क्या चला जाएगा, यहाँ पर 33 चला जाएगा। तो यहाँ पर नम क्या है, नेम ऑफ वेरिएबल। नम क्या है यहाँ पर, नेम ऑफ वेरिएबल। 33 क्या है यहाँ पर, वैल्यू, एंड 1000 क्या है यहाँ पर, एड्रेस। एड्रेस बोल दीजिए या फिर इसको आप मेमोरी लोकेशन बोल दीजिए। ठीक है, बस फिलहाल वेरिएबल की कहानी इतनी हमें रिक्वायर्ड है वॉइड पॉइंटर को पढ़ने के लिए, कि वेरिएबल हमने बनाया, ठीक है, जिसका नाम क्या है, नम है, उसमें वैल्यू क्या असाइन करवाई हमने 33, और उसकी मेमोरी लोकेशन क्या है, 1000 है। अगर किसी भी वेरिएबल की वैल्यू अगर हमें एक्सेस करनी होती है तो सिंपली हम क्या लिखते हैं, सबसे पहले वेरिएबल का नाम लिख देंगे। तो मान के चलो कि मुझे नम की वैल्यू एक्सेस करनी है, तो प्रिंटफ में हम लिखेंगे प्रिंटफ फॉर्मेट स्पेसिफाइड इंटीजर है तो %d, और यहाँ पर हमने लिख दिया नम। ऐसा लिखने से क्या प्रिंट हो जाएगा, यहाँ पर 33 प्रिंट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि नम की वैल्यू क्या है यहाँ पर 33। अगर किसी भी वेरिएबल की मेमोरी लोकेशन अगर आपको फेच करनी है तो वेरिएबल की मेमोरी लोकेशन फेच करने के लिए एक ऑपरेटर आपको मिलता है, और उस ऑपरेटर को आप बोलते हो एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। क्या बोलोगे आप उसे, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। और एड्रेस ऑफ ऑपरेटर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, एम्परसेंड वाले सिंबल का यूज करते हैं। तो मान के चलो इसकी मेमोरी लोकेशन अगर आपको प्रिंट करवानी है तो आप क्या लिखोगे, प्रिंटर
अब चूंकि जो एड्रेस होता है वो हेक्साडेसिमल में होता है, तो आप यहाँ पर लिखोगे %x और %x के बाद में आप लिखोगे एड्रेस ऑफ नम। तो यहाँ से जो भी मेमोरी लोकेशन होगी वो हेक्साडेसिमल फॉर्म में रिप्रेजेंट हो जाएगी, यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी। अभी हमने अजम्पशन लिया है कि वो क्या है, 1000 है, लेकिन कई बार हम यहाँ पर %x की जगह आप देखते होंगे कि हम %u का यूज करते हैं। %u जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है वो किसके लिए यूज होता है, अनसाइंड इंटीजर के लिए। किसके लिए यूज होगा यहाँ पर, अनसाइंड इंटीजर के लिए यूज होता है। तो समझने में आसानी हो इसके लिए हम कई बार क्या कर देते हैं कि जो हमारा मेमोरी लोकेशन है उस मेमोरी लोकेशन को हम %u से भी क्या करवा लेते हैं, रिप्रेजेंट करवा लेते हैं। तो वेरिएबल क्या होगा, मेमोरी में एक ऐसी लोकेशन जिसका अपना नाम होगा और उसका काम क्या होगा, किसी न किसी वैल्यू को स्टोर करना या होल्ड करके रखना। अगर किसी भी वेरिएबल की मेमोरी लोकेशन अगर हमें फेच करनी है तो उस वेरिएबल के नाम से पहले हम क्या लगा देंगे, एम्परसेंड का सिंबल। और जैसे ही किसी वेरिएबल के नाम से पहले एम्परसेंड का सिंबल लगाएंगे तो वो क्या बन जाएगा, आपका एड्रेस ऑफ ऑपरेटर बन जाएगा। ठीक है, अब एक बार पॉइंटर को समझते हैं कि पॉइंटर क्या होता है। देखो, जब आप कोई वेरिएबल बनाते हो, लेट्स से इंट ए, तो आप ये मान के चलते हो कि इसमें जो वैल्यू आएगी वो किस टाइप की आएगी, इंट टाइप की वैल्यू आएगी। मान के चलो आपने एक और वेरिएबल बनाया फ्लोट बी, तो आप इसमें क्या वैल्यू मान के चलते हो कि जो भी वैल्यू आएगी वो कोई रियल नंबर आएगा, मतलब पॉइंट वाली वैल्यू आएगी। सपोज करो आपने लिखा 14.87। अब मान के चलो आपने एक और वेरिएबल बनाया केर सी, तो इसमें जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, कोई ना कोई कैरेक्टर आएगा। मतलब आपको जिस टाइप की वैल्यू स्टोर करनी होती है आप उस टाइप का क्या बनाते हो, वेरिएबल बनाते हो, मतलब उस टाइप का डेटा टाइप आप लिखते हो। अगर आपको किसी रियल नंबर को रिप्रेजेंट करना है तो रियल नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए या तो आप फ्लोट लिखोगे या फिर आप डबल लिखोगे। ऐसे ही अगर आपको किसी कैरेक्टर को अगर स्टोर करना है तो कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए जो डेटा टाइप आप लिखोगे वो कौन सा वाला लिखोगे, यहाँ पर कैरेट टाइप का डेटा टाइप लिखोगे। मतलब जिस टाइप की वैल्यू आपको चाहिए होगी आप उसी टाइप का क्या लिखोगे, यहाँ पर डेटा टाइप लिखोगे। अब पॉइंटर वेरिएबल क्या होगा, पॉइंटर भी बेसिकली वेरिएबल ही होता है, बट ये स्पेशल टाइप का वेरिएबल होता है। आमतौर पे जो हमारा वेरिएबल होता है उसका काम होता है वैल्यू को स्टोर करना, लेकिन इस बार हम वैल्यू को स्टोर ना करवा के किसको स्टोर करवाने वाले हैं, एड्रेस को स्टोर करवाने वाले हैं। तो किसी भी पहले से बने हुए वेरिएबल की अगर मेमोरी लोकेशन हमें स्टोर करवानी है तब हम किसका यूज करेंगे, पॉइंटर वेरिएबल का यूज करेंगे। तो पॉइंटर वेरिएबल क्या होगा, ए पॉइंटर इज ए स्पेशल टाइप ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल that is used for store address। एड्रेस को हम क्या बोल सकते हैं, मेमोरी लोकेशन, मेमोरी लोकेशन रादर देन वैल्यू। कि एक इस टाइप का वेरिएबल जो क्या कर रहा हो, मेमोरी लोकेशन या एड्रेस स्टोर कर रहा हो बजाय किसी वैल्यू के। कैसे बनाएंगे आप पॉइंटर वेरिएबल, तो पॉइंटर वेरिएबल बनाने का सिंटेक्स सिंपल सा होता है। सबसे पहले आपको लिखना होगा यहाँ पर डेटा टाइप, डेटा टाइप के बाद लगाना होता है आपको एस्ट्रिक वाला सिंबल, उसके बाद लिखना होता है आपको पॉइंटर नेम। सबसे पहले आप क्या लिखोगे यहाँ पर, डेटा टाइप, डेटा टाइप के बाद क्या लगाओगे आप, एस्ट्रिक वाला सिंबल, और एस्ट्रिक वाले सिंबल के बाद में आपको कोई भी आइडेंटिफायर लिखना होता है बेसिकली, ठीक है। और जो आइडेंटिफायर होगा वो किसकी तरह काम करेगा, अब यहाँ पर पॉइंटर वेरिएबल की तरह काम करेगा। देखो, जब आप नॉर्मल या ऑर्डिनरी वेरिएबल बनाते हो तब आप क्या लिखते हो, सबसे पहले डेटा टाइप, और डेटा टाइप के बाद आप क्या लिखते हो, यहाँ पर वेरिएबल का नाम लिखते हो। जब आप इस तरीके से सिंटैक्स में आप सबसे पहले डेटा टाइप लिखा, उसके बाद वेरिएबल का नाम लिखा, तो ये किसको होल्ड करके रखता है, वैल्यू को स्टोर करेगा। और जब आप किसी भी आइडेंटिफायर या वेरिएबल के नाम से पहले एस्ट्रिक सिंबल लगा देते हो
तो फिर ये किसको होल्ड करेगा, एड्रेस को स्टोर करेगा, किसको, एड्रेस को स्टोर करेगा बजाय वैल्यू के। तो ऑर्डिनरी वेरिएबल और पॉइंटर वेरिएबल का जो डिक्लेरेशन का सिंटेक्स होता है वो एक जैसा ही होता है, फर्क इतना सा होता है कि पॉइंटर वेरिएबल में नाम से पहले क्या लगा देते हैं हम, एस्ट्रिक वाला सिंबल लगा देते हैं, वो वाला सिंबल जो हम मल्टीप्लिकेशन के लिए भी काम में लेते हैं। जबकि जो हमारा ऑर्डिनरी वेरिएबल होता है उसके आगे हम किसी भी तरह का कोई सिंबल मेंशन नहीं करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले डेटा टाइप, उसके बाद एस्ट्रिक सिंबल और फिर पॉइंटर का नेम। फॉर एग्जांपल हमने यहां पर लिखा है इंट एस्ट्रिक ptr, इस टाइप का हमने कोई स्टेटमेंट यहां पर लिखा है। तो एक बात ध्यान से समझना, जब आपने इस टाइप का कोई स्टेटमेंट लिखा तो इस टाइप के स्टेटमेंट को कैसे पढ़ते हैं हम, हमने क्या बनाया यहां पर, एक पॉइंटर बनाया। क्या बनाया हमने यहां पर, पॉइंटर बनाया, जो किसको पॉइंट करेगा, इंट टाइप के ब्लॉक को पॉइंट करेगा। तो हम इसको कैसे पढ़ते हैं, पॉइंटर टू इंट। कैसे पढ़ेंगे इसको, पॉइंटर टू इंट पढ़ेंगे। ऐसे मान के चलो आपने यहां पर लिखा है फ्लोट एस्ट्रिक ptr1, इसको आप कैसे पढ़ेंगे, पॉइंटर टू फ्लोट। कैसे पढ़ेंगे इसको, पॉइंटर टू फ्लोट। मतलब इस ptr1 में जो मेमोरी लोकेशन आएगी वो किस टाइप के ब्लॉक की आएगी, फ्लोट टाइप के ब्लॉक की आएगी। इस ptr में जो मेमोरी आएगी या ये ptr जिस ब्लॉक को पॉइंट करेगा वो ब्लॉक किस टाइप का होगा, यहाँ पर इंट टाइप का ब्लॉक होगा। कुछ और बातें आपको पॉइंटर के रिगार्डिंग ध्यान में रखनी चाहिए कि ए पॉइंटर ऑफ एनी टाइप ऑलवेज ऑक्यूपाई 2 बाइट्स मेमोरी। 2 बाइट्स किसमें, 16 बिट कंपाइलर में। और 4 बाइट 32 बिट कंपाइलर में। मेमोरी, ठीक है, ध्यान से समझना इस बात को। यहां पर लिखा है कि भले ही आपका पॉइंटर किसी भी टाइप का हो, किसी भी टाइप का पॉइंटर का मतलब, सपोज करो आपने यहां पर लिखा है कैर एस्ट्रिक ptr1 इंट एस्ट्रिक ptr2 फ्लोट एस्ट्रिक ptr3 डबल एस्ट्रिक ptr4। कैसे पढ़ेंगे इसको, इसको हम पढ़ेंगे पॉइंटर टू कैर, पॉइंटर टू कैर, पॉइंटर टू इंट, पॉइंटर टू इंट, पॉइंटर टू फ्लोट एंड पॉइंटर टू डबल। मतलब ptr1 किस टाइप के मेमोरी ब्लॉक को पॉइंट करेगा, कैरेट टाइप के मेमोरी ब्लॉक को पॉइंट करेगा। ptr2 इंट टाइप के, ptr3 फ्लोट टाइप के मेमोरी ब्लॉक को पॉइंट करेगा और ptr4 डबल टाइप के मेमोरी ब्लॉक को पॉइंट करेगा। लेकिन यहां पर मेमोरी में 4 पॉइंटर वेरिएबल बने हैं, ptr1, ptr2, ptr3 और ptr4। ये चारों के चारों पॉइंटर वेरिएबल या तो कितने बाइट मेमोरी ऑक्यूपाई करेंगे, 2 बाइट मेमोरी ऑक्यूपाई करेंगे। 2 बाइट मेमोरी ऑक्यूपाई कब करेंगे, जब आप 16 बिट कंपाइलर का यूज कर रहे हो। जैसे आपने टर्बो या बोल्डलैंड का कंपाइलर अगर आप यूज कर रहे हो तो उस केस में 2 बाइट मेमोरी ऑक्यूपाई करेंगे। और अगर आप जीसीसी कंपाइलर का यूज कर रहे हो जो कि 32 बिट कंपाइलर होता है, तो उस केस में पॉइंटर कितने बाइट का होगा, 4 बाइट का होगा। मतलब ptr1, ptr2, ptr3, ptr4 चारों के चारों का जो मेमोरी कंजम्पशन है वो कैसा होगा, सेम होगा। तो फिर इसके आगे डेटा टाइप लिखने का क्या मतलब है कि जब सारे के सारे पॉइंटर का जो मेमोरी कंजम्पशन है वो एक समान ही रहता है, तो फिर इसके आगे डेटा टाइप क्यों लिखते हैं, सिर्फ ये बताने के लिए कि इस ptr1 में जो एड्रेस आएगा वो किस टाइप के ब्लॉक का आएगा, कैरेट टाइप के ब्लॉक का। ptr2 में जो
एड्रेस आएगा वो किस टाइप के ब्लॉक का आएगा, इंट टाइप के ब्लॉक का। ptr3 में जो एड्रेस आएगा वो किस टाइप के ब्लॉक का आएगा, फ्लोट टाइप के ब्लॉक का आएगा। और ptr4 में जो एड्रेस आएगा वो किस टाइप के ब्लॉक का आएगा, डबल टाइप के ब्लॉक का आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें जिस टाइप के मेमोरी ब्लॉक का एड्रेस स्टोर करवाना है, क्या हमें उसी टाइप का पॉइंटर बनाना पड़ेगा? एक बार के लिए इसका जवाब है यस। आपको जिस टाइप के मेमोरी ब्लॉक को पॉइंट करवाना है, आपको उसी टाइप का पॉइंटर बनाना पड़ेगा। अगर आपको इंटीजर टाइप के ब्लॉक का एड्रेस कहीं पर स्टोर करना है, तो आपको पॉइंटर टू इंट बनाना पड़ेगा। अगर आपको डबल टाइप के मेमोरी ब्लॉक का एड्रेस कहीं पर स्टोर करवाना है, तो आपको पॉइंटर टू डबल बनाना ही पड़ेगा। इस प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है, वो हमें कौन प्रोवाइड करवाता है? वॉइड पॉइंटर प्रोवाइड करवाता है, जो इस बात की श्योरिटी देता है कि अगर आपको फिलहाल डेटा टाइप नहीं पता है, तो आप क्या कर लीजिए, वॉइड टाइप का पॉइंटर बना के छोड़ दीजिए। और वॉइड टाइप का पॉइंटर इतना कैपेबल होता है कि वो किसी भी टाइप के मेमोरी ब्लॉक का क्या कर सकता है, एड्रेस स्टोर कर सकता है। बिना वॉइड पॉइंटर के जिस टाइप के मेमोरी ब्लॉक का एड्रेस स्टोर करवाना है, उस टाइप का पॉइंटर आपको बनाना ही पड़ेगा। लेकिन वॉइड पॉइंटर आपको ये फैसिलिटी देता है कि आप वॉइड पॉइंटर में किसी भी टाइप के मेमोरी ब्लॉक का क्या करवा सकते हो, एड्रेस स्टोर करवा सकते हो। हालांकि इसके पीछे कुछ दुविधाएं हमें देखने को मिलेगी, हमें बार-बार कास्टिंग भी करनी पड़ेगी, लेकिन उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। एक छोटा-सा मैं पॉइंटर का एग्जांपल बता देता हूँ, जहाँ पर हमें डीरेफरेंस वाला कांसेप्ट समझ में आ जाए, फिर हम वॉइड पॉइंटर की तरफ बढ़ते हैं। देखो, ज़रूरी हेडर फाइल इंक्लूड कर लेंगे, उसके बाद हमने मेन फंक्शन लिया और मेन फंक्शन में हमने एक इंट टाइप का वेरिएबल बनाया, लेट्स से नम। उसके बाद मैं नम को डिक्लेरेशन के टाइम पे एक बार वैल्यू भी असाइन करवा देता हूँ, लेट्स से 44। और फिर हमने एक पॉइंटर टू इंट बनाया है, लेट्स से ptr1। देखो, यहाँ पर नम मेमोरी में कितने बाइट मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा? अगर हम 16 बिट कंपाइलर की बात करें तो 2 बाइट मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा ये नम। तो ये नम नाम का ब्लॉक बना है और नम में डेटा क्या है, 44। और मान के चलो कि इसका एड्रेस है 2200। उसके बाद आपने एक पॉइंटर बनाया। अब पॉइंटर के आगे डेटा टाइप क्या है, इस बात से तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। पॉइंटर तो भले ही किसी भी टाइप का हो, ऑलवेज ऑक्यूपाई 2 बाइट मेमोरी इन 16 बिट कंपाइलर और 4 बाइट मेमोरी इन 32 बिट कंपाइलर। तो हमने अजम्पशन लिया है कि 16 बिट कंपाइलर, तो यहाँ पर ये ptr बना होगा और ये 2 बाइट का मेमोरी ब्लॉक है। और जब पॉइंटर वेरिएबल मेमोरी में जाएगा तो इसका भी तो कुछ ना कुछ एड्रेस होगा। मान के चलो कि इसका जो एड्रेस है वो क्या है, 6000। जस्ट अजम्पशन हमने लिया है। फिलहाल ptr जिस मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है, ठीक है, वो कोई गार्बेज लोकेशन है, ठीक है, मतलब कोई ना कोई इनवैलिड एड्रेस यहाँ पर रखा हुआ है जिसको वो क्या कर रहा है, पॉइंट कर रहा है। ptr फिलहाल एक अनइनिशियलाइज पॉइंटर है, मतलब अभी तक हमने इसको किसी भी तरीके से इनिशियलाइज नहीं किया है। और एक अनइनिशियलाइज पॉइंटर को ही हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर वाइड पॉइंटर भी कई बार बोलते हैं। तो ptr में जो एड्रेस आएगा वो किस टाइप के ब्लॉक का आएगा, इंट टाइप के मेमोरी ब्लॉक का एड्रेस यहाँ पर आएगा। और किसी भी वेरिएबल की मेमोरी लोकेशन फेच करने के लिए अभी अभी हमने पढ़ा था कि कौन सा ऑपरेटर काम में लिया जाता है, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर काम में लिया जाएगा। तो हमने यहाँ पर लिखा ptr असाइन एड्रेस ऑफ नम। देखो, आपने वचन दिया था कि ptr में जो एड्रेस आएगा वो किस टाइप के ब्लॉक का आएगा, इंट टाइप के ब्लॉक का आएगा। आप किसकी मेमोरी लोकेशन फेच कर रहे हो, नम की। नम का टाइप क्या है यहाँ पर, इंट। यस, आपने ptr में किस टाइप के ब्लॉक का एड्रेस, इंट टाइप का। नम आपका किस टाइप का ब्लॉक है, इंट टाइप का। तो बताओ नम का मेमोरी लोकेशन क्या है, 2200। तो यहाँ पर आ जाएगा 2200। और ध्यान रखना, पॉइंटर का तो स्वभाव यही होता है कि एक बार अगर इसको कोई मेमोरी लोकेशन मिल जाए तो फिर ये उस ब्लॉक को क्या कर देता है, पॉइंट करना स्टार्ट कर देता है। तो अब हमें इस नम में रखा हुआ डेटा एक्सेस करना है। तो इस नम में रखे हुए डेटा को एक्सेस करने के 2 तरीके हैं, या तो हम नम के थ्रू एक्सेस कर ले या फिर हम ptr के थ्रू एक्सेस कर ले। देखो, जब आप सिंपल कहीं पर वेरिएबल का नाम लिखते हो, जैसे आपने कहीं पर भी नम लिखा, तो नम लिखने से नम के अंदर क्या रखा हुआ है, 44। ऐसे अगर आप कहीं पर भी ptr लिखते हो तो ptr के अंदर क्या है, 2200। यहाँ से 44 आ जाएगा, यहाँ से 2200 आ जाएगा। अगर आपको पॉइंटर के थ्रू उस पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन को एक्सेस करना है, देखो 2200 मतलब
इस वाली मेमोरी लोकेशन तक आप आ गए। अगर इसके अंदर रखा हुआ कंटेंट अगर आपको एक्सेस करना है तो फिर उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर डीरेफरेंस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा आपको? डीरेफरेंस करना पड़ेगा। डीरेफरेंस को कई बार हम इनडायरेक्शन भी बोलते हैं। डीरेफरेंस को कई बार क्या बोलेंगे हम? इनडायरेक्शन। बात आ गई समझ में? जब भी हम कोई भी वेरिएबल का नाम लिखते हैं तो उसके अंदर रखा हुआ कंटेंट आता है। जैसे नम लिखा तो नम के अंदर क्या है? 44। ऐसे ही पीटीआर लिखा, पीटीआर के अंदर क्या है? 2200। अब पॉइंटर के थ्रू किस उस पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन पे क्या रखा हुआ है, अगर ये हमें एक्सेस करना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? डीरेफरेंस करना पड़ेगा। और डीरेफरेंस को हम कई बार क्या बोलते हैं? इनडायरेक्शन भी बोलते हैं। और डीरेफरेंस और इनडायरेक्शन करने के लिए कौन सा ऑपरेटर काम में लिया जाता है? एस्ट्रिक वाला सिंबल। कौन सा वाला सिंबल? एस्ट्रिक वाला सिंबल। ध्यान रखना, जब ये एस्ट्रिक वाला सिंबल डिक्लेरेशन स्टेटमेंट में आए तो ये बताता है कि वो वेरिएबल एक ऑर्डिनरी वेरिएबल ना होके क्या है? पॉइंटर वेरिएबल है। लेकिन यही एस्ट्रिक वाला सिंबल अगर डिक्लेरेशन स्टेटमेंट के अलावा कहीं पर आए, जैसे ये क्या है? डिक्लेरेशन स्टेटमेंट। ये क्या है? डिक्लेरेशन स्टेटमेंट। ये क्या है? नॉन डिक्लेरेशन स्टेटमेंट। ये किसी भी तरह का डिक्लेरेशन स्टेटमेंट नहीं है। तो अगर डिक्लेरेशन स्टेटमेंट में आ रहा है तो ये बताएगा कि ये वेरिएबल कैसा है? पॉइंटर वेरिएबल। और अगर यही किसी नॉन डिक्लेरेशन स्टेटमेंट में आएगा तो फिर ये किसकी तरह काम करेगा? डीरेफरेंस की तरह काम करेगा। क्या करेगा? डीरेफरेंस की तरह काम करेगा कि उस पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन पे क्या रखा हुआ है। जैसे मैंने बोला नम, क्या बोला? नम। नम के आगे क्या लगा दिया? एड्रेस ऑफ। तो नम, और नम का एड्रेस क्या है यहाँ पर? 2200। और इसके आगे अगर मैं लगा दूं एस्ट्रिक वाला सिंबल तो इसका मतलब है कि ये जो एड्रेस आया 2200 उस पर्टिकुलर लोकेशन पे क्या रखा हुआ है, और इस लोकेशन पे क्या रखा हुआ है? 44। तो यहाँ से क्या दे देगा हमें? ये 44 दे देगा। ये सिर्फ समझाने के लिए था आपको। आप ऐसा लिखोगे तो ये परफेक्टली काम करेगा, कोई इशू नहीं है। ये सबसे पहले एड्रेस ऑफ ऑपरेटर लगाया। एड्रेस ऑफ ऑपरेटर लगाने से नम की मेमोरी लोकेशन फेच होके आई कितनी? 2200। और 2200 वाली लोकेशन पे क्या रखा हुआ है? क्या रखा हुआ है? 44। तो यहाँ से क्या प्रिंट हो जाएगा आपके पास? 44 प्रिंट हो जाएगा। अब देखो, एड्रेस ऑफ नम का क्या किया आपने? डी रेफरेंस। ऐसे अगर मैं लिखूं पीटीआर का डी रेफरेंस तो बताओ पीटीआर में क्या है? 2200 का डी रेफरेंस, मतलब 2200 वाली लोकेशन पे क्या रखा हुआ है? 2200 वाली लोकेशन पे क्या है? 44। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? इसको डी रेफरेंस कर सकते हैं। और डी रेफरेंस ऑपरेटर को कई बार हम क्या बोलते हैं यहाँ पर? इनडायरेक्शन ऑपरेटर भी बोलते हैं। तो मान के चलो मैं कुछ इस तरीके से स्टेटमेंट लिखता हूं। लेट्स से printf %d एंड num। फिर एक और स्टेटमेंट लिखा printf %d एंड dereference एड्रेस ऑफ num। फिर लिखा printf %u एंड एड्रेस ऑफ num। अगेन लिखा printf %u एंड ptr। फिर स्टेटमेंट लिखा है printf %u एंड एड्रेस ऑफ ptr। फिर यहाँ पर स्टेटमेंट लिखा है printf %u dereference एड्रेस ऑफ ptr। फिर आगे स्टेटमेंट लिखा है printf %d एंड dereference ऑफ ptr। एंड फाइनली स्टेटमेंट लिखा हमने printf %d डबल dereference एड्रेस ऑफ ptr। ठीक है, एक बार जितने भी printf स्टेटमेंट है इनको एक बार समझ लीजिए तो मान लीजिएगा कि ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया है। देखो, सबसे पहले किसको प्रिंट करवा रहे हो आप? नम को। नम में क्या रखा हुआ है? 44। तो यहाँ से क्या प्रिंट हो जाएगा? 44 प्रिंट हो जाएगा। आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके
इन सारे के सारे प्रिंटफ का सोल्यूशन आप एक बार खुद लिख सकते हो, नहीं तो आप कंटिन्यू कीजिए। उसके बाद आपने लिखा है एड्रेस ऑफ नम। ये रहा नम। नम का एड्रेस क्या है? 2200 का डी रेफरेंस। अब 2200 वाली मेमोरी लोकेशन पे क्या रखा हुआ है? 44। तो यहाँ से क्या प्रिंट हो जाएगा? 44 प्रिंट हो जाएगा। फिर आपने लिखा एड्रेस ऑफ नम। नम के एड्रेस क्या है? 2200। तो यहाँ से क्या प्रिंट हो जाएगा? 2200। फिर आपने लिखा पीटीआर के अंदर क्या रखा हुआ है? पीटीआर के अंदर क्या है? 2200। फिर आपने बोला एड्रेस ऑफ पीटीआर। पीटीआर का एड्रेस क्या है? 6000। फिर आपने लिखा एड्रेस ऑफ पीटीआर का डी रेफरेंस, मतलब एड्रेस ऑफ पीटीआर है, पीटीआर का एड्रेस 6000। एड्रेस ऑफ पीटीआर का डी रेफरेंस। बताओ 6000 वाली लोकेशन पे क्या है? 6000 वाली लोकेशन पे क्या है? 2200। तो यहां से क्या प्रिंट हो जाएगा? 2200। फिर आपने लिखा है डी रेफरेंस ऑफ पीटीआर। बताओ पीटीआर में क्या है? 2200 का डी रेफरेंस। 2200 का डी रेफरेंस मतलब 2200 वाली मेमोरी लोकेशन पे क्या है? 2200 वाली मेमोरी लोकेशन पे 44। तो यहां से क्या प्रिंट हो जाएगा? 44 प्रिंट हो जाएगा। फिर आपने लिखा डबल डी रेफरेंस। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जो आपका डी रेफरेंस ऑपरेटर होता है वो हमेशा एड्रेस के साथ ही काम करेगा। अगर आपने वैल्यू के आगे अगर डी रेफरेंस लगा दिया तो फिर वो एरर है। तो जब भी डी रेफरेंस होगा उसके आगे हमेशा क्या होगा? मेमोरी लोकेशन ही होगा। तो आपने लिखा डबल डी रेफरेंस एड्रेस ऑफ पीटीआर। पीटीआर का एड्रेस 6000। तो यहां से क्या आ गया? 6000। तो देखो पहले वाला डी रेफरेंस होगा तो 6000 वाले लोकेशन पे क्या है? 6000 वाले लोकेशन पे क्या है? 2200 का डी रेफरेंस। तो बताओ 2200 वैल्यू है कि एड्रेस है? तो आपका जवाब होगा यस। पीटीआर के अंदर तो एड्रेस ऑफ नम आया था, तो ये क्या है? एड्रेस है, मतलब 2200 वाली लोकेशन पे क्या है? 44। तो यहां से क्या प्रिंट हो जाएगा? 44 प्रिंट हो जाएगा। उम्मीद करता हूं यहां तक की कहानी आपको समझ में आई होगी। अब हम चलते हैं वर्ड पॉइंटर की तरफ। तो देखो द वर्ड पॉइंटर कैन होल्ड और स्टोर एड्रेस ऑफ एनी डेटा टाइप। जनरली क्या होता है कि हमें जिस टाइप के मेमोरी ब्लॉक का एड्रेस स्टोर करना होता है हम उस टाइप का क्या बनाते हैं? यहाँ पर पॉइंटर बनाते हैं। लेकिन वर्ड पॉइंटर इतना कैपेबल होता है वो किसी भी तरह के डेटा टाइप की जो मेमोरी लोकेशन है उसको क्या कर सकता है? स्टोर कर सकता है। ए वर्ड पॉइंटर इज ए स्पेशल टाइप ऑफ पॉइंटर दैट इज नॉट एसोसिएटेड विथ एनी डेटा टाइप। एक ऐसा स्पेशल पॉइंटर जो पर्टिकुलरली किसी भी डेटा टाइप के साथ एसोसिएट नहीं होता है। आपने लिखा इंट एस्ट्रिक पीटीआर, तो इसका मतलब है कि जो आपका पीटीआर है वो किसके साथ एसोसिएट है? इंटीजर के साथ में एसोसिएट है। लेकिन अगर आपने एक ऐसा पॉइंटर बना दिया है वर्ड पॉइंटर की हेल्प से तो वो किसी भी तरह के डेटा टाइप के साथ एसोसिएट नहीं है। इसका मतलब है कि वो किसी भी टाइप के मेमोरी लोकेशन को क्या कर सकता है? स्टोर कर सकता है। एंड द वर्ड पॉइंटर इज ऑल्सो नोन एज जेनरिक पॉइंटर। ध्यान रखना जहां पर डेटा टाइप की बाउंडेशन खत्म हो जाती है, मतलब पूरा का पूरा कोड ही आपका जनरलाइज हो जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? जेनरिक प्रोग्रामिंग बोलते हैं। तो ये पॉइंटर जिसके पास सारे के सारे डेटा टाइप की लिमिटेशन क्या हो गई? खत्म हो गई, तो उस पॉइंटर को हम क्या बोलेंगे? यहाँ पर जेनरिक पॉइंटर भी बोल देते हैं। बहुत अच्छा सवाल है, कई बार पूछ लिया जाता है कि वर्ड पॉइंटर इज ऑल्सो नोन एज जेनरिक पॉइंटर एंड ए वर्ड पॉइंटर कैन नॉट बी डायरेक्टली डी रेफरेंस। वर्ड पॉइंटर को आप डायरेक्टली डी रेफरेंस नहीं कर सकते। अरे भैया इतनी सहूलियत आपको मिली है कि आप किसी भी टाइप की मेमोरी लोकेशन उसको दे सकते हो, तो ऑब्वियसली बात है कुछ ना कुछ अड़चने भी तो आएगी, कुछ ना कुछ परेशानी भी तो हमारे सामने आएगी। तो हम कभी भी वर्ड पॉइंटर को डायरेक्टली क्या नहीं कर सकते? डी रेफरेंस कर सकते। मतलब मान लो आपने कोई वर्ड पॉइंटर बनाया है तो उस वर्ड पॉइंटर के आप आगे आप डायरेक्टली डी रेफरेंस लिखने से काम नहीं होगा, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा तामझाम यहाँ पर करना पड़ेगा। आगे लिखा है बिकॉज द साइज ऑफ वर्ड टाइप इज अननोन। क्योंकि जो वर्ड होता है उसका जो साइज होता है वो अननोन होता है, किसी भी तरह का साइज नहीं होता है, तो पॉइंटर अर्थमेटिक ऑपरेशन आर नॉट अलाउड विद द वर्ड पॉइंटर इन स्टैंडर्ड सी। जो स्टैंडर्ड सी है उस स्टैंडर्ड सी में वर्ड पॉइंटर के साथ में आप किसी भी तरह का अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते। देखो ये वाला कंसेप्ट थोड़ा सा आपको
ऐसा लग सकता है कि अगर आपने पॉइंटर अर्थमेटिक नहीं पढ़े हैं तो थोड़ा सा इस वाले पॉइंट में आपको डाउट रह सकता है कि वर्ड पॉइंटर का किसी भी तरह की साइज नहीं होती है। जब किसी भी तरह की साइज नहीं होती है तो हम उसके साथ में किसी भी तरह का अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते। किसमें? स्टैंडर्ड सी में। लेकिन ध्यान रखना, जो आपका जीसीसी कंपाइलर है, जीसीसी कंपाइलर में वर्ड के लिए कितनी मेमोरी होती है? 1 बाइट। कितनी मेमोरी होती है? 1 बाइट मेमोरी होती है। बट ये नॉन स्टैंडर्ड बिहेवियर है, ठीक है, ये नॉन स्टैंडर्ड बिहेवियर हम इसको बोलेंगे, इसको हम अच्छी चीज नहीं मानेंगे, ठीक है। स्टैंडर्ड सी में वर्ड पॉइंटर के साथ में अर्थमेटिक ऑपरेशन अलाउ नहीं होता है, लेकिन जीसीसी कंपाइलर में वर्ड की जो साइज होती है वो 1 बाइट होती है, इसलिए वहां पर वर्ड पॉइंटर के साथ में अर्थमेटिक पॉसिबल होता है। बट ये कैसा बिहेवियर है? एक नॉन स्टैंडर्ड बिहेवियर इसको हम बोलेंगे। द वर्ड पॉइंटर मस्ट बी कास्ट टू एप्रोप्रिएट डेटा टाइप। देखो, हमने बोला था कि हम उसको डायरेक्टली क्या नहीं कर सकते, डीरेफरेंस नहीं कर सकते, लेकिन जब भी हम उसको डीरेफरेंस करेंगे उस टाइम पे हमें क्या करना पड़ेगा, उसकी टाइप कास्टिंग करनी पड़ेगी एप्रोप्रिएट डेटा टाइप में किसी भी तरह का अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। कैसे बनाएंगे वर्ड पॉइंटर? देखिए, यहां पर सबसे पहले आपको लिखना है वर्ड, वर्ड के बाद में आपको लगाना है एस्ट्रिक वाला सिंबल, और एस्ट्रिक वाले सिंबल के बाद में वर्ड पॉइंटर का नेम। मतलब सिंपल सी बात है कि डेटा टाइप की जगह इस बार क्या आएगा? वर्ड आएगा। मतलब आपका डेटा टाइप क्या हो जाएगा इस बार? वर्ड हो जाएगा। बाकी एस्ट्रिक वाला सिंबल और फिर पॉइंटर वेरिएबल का नाम। फॉर एग्जांपल, आपने यहां पर लिखा है वर्ड और उसके बाद एक पॉइंटर बनाया है पीटीआर, तो इसको कैसे पढ़ेंगे हम? पीटीआर इज ए पॉइंटर टू वर्ड। देखो, आप लिखते हो इंट एस्ट्रिक ए, तो इसको कैसे पढ़ोगे आप? पॉइंटर टू इंट। कैसे पढ़ोगे? पॉइंटर टू इंट। कि ये जो ए नाम का जो पॉइंटर बना है वो किस टाइप के ब्लॉक को पॉइंट करेगा? इंट टाइप के ब्लॉक को पॉइंट करेगा। आपने लिखा केयर बी, तो इसको आप कैसे पढ़ोगे? पॉइंटर टू केयर। अब मान लो आपने लिखा वर्ड एस्ट्रिक सी, तो इसे आप कैसे पढ़ोगे? पॉइंटर टू वर्ड। पॉइंटर टू वर्ड। मतलब ये जो सी नाम का जो ये पॉइंटर बना है, ये पॉइंटर फिलहाल किसी भी डेटा टाइप के साथ एसोसिएट नहीं है। मीनिंग इट पॉइंट टू ए मेमोरी लोकेशन, बट हैज नो स्पेसिफिक टाइप। ये किसी न किसी मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करेगा, लेकिन फिलहाल इसका किसी भी तरह का कोई स्पेसिफिक टाइप यहाँ पर नहीं है। जैसे आपने लिया पॉइंटर बनाया वर्ड पॉइंटर पीटीआर, फिर आपने एक और वेरिएबल बनाया यहाँ पर नम नाम से, और फिर आपने बोला है पीटीआर असाइन एड्रेस ऑफ नम। मैं एक डिटेल एग्जांपल यहाँ पर बता देता हूँ कि सपोज करो ये मैन फंक्शन लिया, ठीक है, ध्यान से समझना बात को। यहाँ पर हमने एक इंट टाइप का वेरिएबल बनाया है ए, और एक फ्लोट टाइप का वेरिएबल हमने यहाँ पर बनाया है बी, और फिर एक वर्ड पॉइंटर हमने यहाँ पर बनाया है पीटीआर के नाम से। तो समझना यहाँ तक क्या हुआ होगा, एक 2 बाइट का ब्लॉक बना है जिसका नाम है ए, मान लो इसकी मेमोरी लोकेशन है 1000, फिलहाल इसमें गार्बेज रखा हुआ है। फिर एक वेरिएबल बना है बी, जो कितने बाइट का ब्लॉक है? 4 बाइट का ब्लॉक है, मान लेते हैं उसका एड्रेस है 2000। उसके बाद एक पॉइंटर बना है पीटीआर, जो कि ये वर्ड पॉइंटर है, तो मेमोरी लोकेशन मान लेते हैं इसका क्या है? 3000 इसका मेमोरी लोकेशन है, ठीक है। ये जो पीटीआर है आपका, वो किसी भी टाइप के ब्लॉक को क्या कर सकता है? पॉइंट कर सकता है। इंटर टाइप का वेरिएबल ए बनाया, फ्लोट टाइप का वेरिएबल आपने बी बनाया। अब जो ये पीटीआर है, आपने बोला पीटीआर असाइन एड्रेस ऑफ ए, तो देखो सबसे पहली बात, तो क्या ये सही है या गलत? तो जवाब होगा सही है। आप एक ही मेमोरी लोकेशन किसको देने वाले हो? पीटीआर को। पीटीआर क्या है यहाँ पर? पॉइंटर टू वॉइड। और क्योंकि ये पॉइंटर टू वॉइड है, तो ये किसी भी टाइप के मेमोरी लोकेशन को क्या कर सकता है? ये होल्ड कर सकता है। तो यहाँ पर एक ही मेमोरी लोकेशन क्या है? 1000, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 1000।
और जैसे इसके पास 1000 आया, ये इस वाली मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करना स्टार्ट कर देगा। अब हम यहाँ पर डी रेफरेंस करते हैं ptr इज इक्वल टू 33। तो ये क्या है आपके पास यहाँ पर एरर है, आप ऐसा नहीं कर सकते। ऐसा आप कब कर सकते थे? जब आपका नॉर्मल पॉइंटर होता तब आप ये वाला स्टेटमेंट लिख सकते थे, लेकिन चूंकि ये क्या आपका वॉइड पॉइंटर है, तो वॉइड पॉइंटर डायरेक्टली डीरेफरेंस नहीं होता है। वॉइड पॉइंटर को डीरेफरेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? इसकी प्रॉपर तरीके से कास्टिंग करनी पड़ेगी। तो फिर इसकी जगह क्या स्टेटमेंट लिखा जाएगा? इसकी जगह स्टेटमेंट लिखा जाएगा कि ये जो पॉइंटर ptr है, इस पॉइंटर ptr को वर्ड पॉइंटर को किस में कास्ट कर दो? इंट पॉइंटर में, और ये डीरेफरेंस है असाइन 33। अब यहां कंफ्यूज मत होना, देखो ये वाला जो है वो एज इट इज है, यहां पर ये आपका डीरेफरेंस और ये आपका ptr। बस ptr फिलहाल क्या था? पॉइंटर टू वॉइड, और पॉइंटर टू वॉइड को हमने किस में कन्वर्ट किया है? पॉइंटर टू इंट में कन्वर्ट किया है। तो पॉइंटर टू इंट में कन्वर्ट करने के लिए इंट एस्ट्रिक हमने लगाया। जो बाहर वाला लेफ्ट साइड वाला जो एस्ट्रिक वाला सिंबल है वो किसकी तरह काम करता है? कर रहा है यहाँ पर डी रेफरेंस की तरह। ये किसकी तरह काम कर रहा है? डी रेफरेंस की तरह। और इंट एस्ट्रिक इसको किस में कन्वर्ट कर देगा? पॉइंटर टू इंट में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, और ये 33 किसको दे दो? पीटीआर जिसको पॉइंट कर रहा है। अब पीटीआर किसको पॉइंट कर रहा है? पॉइंटर टू इंट को पॉइंट कर रहा है। उस वाली मेमोरी लोकेशन पे क्या रख दो? 33। तो यहां से क्या आ जाएगा? 33। यहां से इसमें वैल्यू क्या चली जाएगी? 33 चली जाएगी। अब सपोज करो आगे हम स्टेटमेंट लिखते हैं ptr असाइन एड्रेस ऑफ बी। क्या ऐसा लिखा जा सकता है? बिल्कुल धूमधाम से लिखा जा सकता है, क्या प्रॉब्लम है इसमें? ptr आपने कैसा बनाया है? वर्ड पॉइंटर, और वर्ड पॉइंटर तो किसी भी टाइप की मेमोरी लोकेशन को ले सकता है। तो अब यहां पर क्या आ जाएगा? ptr के अंदर किसकी मेमोरी लोकेशन आ जाएगी? बी की, और बी की मेमोरी लोकेशन क्या है? 2000। तो यहां से फिलहाल कनेक्शन कट जाएगा और ये किसको पॉइंट करना स्टार्ट कर देगा? इस वाली मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करना स्टार्ट कर देगा। अब आपको क्या करना है? अगर इस वाली मेमोरी लोकेशन में कोई डेटा रखना है तो उसके लिए अगेन आपको क्या लिखना पड़ेगा? डी रेफरेंस ऑफ एंड पॉइंटेड टू फ्लोट ptr असाइन लेट्स से 67.82। तो देखो ptr क्या था? वॉइड पॉइंटर। किस में कास्ट कर दिया आपने? पॉइंटर टू फ्लोट में कास्ट कर दिया, और इस वाली मेमोरी लोकेशन पे क्या रख दो? 67.82। तो अब यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी? 67.82। आप चाहो तो यहाँ से क्या करवा सकते हो? इसको प्रिंट पे करवा सकते हो। ध्यान रखना, जब जब वॉइड पॉइंटर को काम में लोगे तब तब आपको क्या करना पड़ेगा? उसे कास्ट करना ही पड़ेगा। मतलब जब जब आप वर्ड पॉइंटर को डीरेफरेंस करने की कोशिश करोगे तब तब आपको क्या करनी पड़ेगी? कास्टिंग करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि एक बार कास्टिंग कर दी काम चल जाएगा, नहीं। जब जब डीरेफरेंस करोगे तब तब आपको क्या करनी पड़ेगी? इसकी कास्टिंग करनी ही पड़ेगी। अब कुछ सवालों के जवाब ढूंढते हैं कि वाई यूज वर्ड पॉइंटर। वर्ड पॉइंटर का यूज हम क्यों करते हैं? तो लिखा है कि द वर्ड पॉइंटर प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी व्हेन एग्जैक्ट डेटा टाइप इज नॉट नोन इन एडवांस। वर्ड पॉइंटर आपको ये फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि किसी भी पॉइंटर वेरिएबल में किस टाइप के मेमोरी ब्लॉक का एड्रेस आने वाला है ये आपको एडवांस में नहीं पता है, लेकिन फिर भी आपको इन फ्यूचर उस पर्टिकुलर टाइप के मेमोरी ब्लॉक का क्या करना है? एड्रेस होल्ड करना है। तो इसके लिए सबसे बेस्ट क्या है? आप वर्ड पॉइंटर बना के छोड़ दीजिए। अगर फ्यूचर में इंट टाइप के ब्लॉक का एड्रेस आए तो आप उसको इंट टाइप के ब्लॉक का एड्रेस दे दीजिए। अगर फ्लोट टाइप के ब्लॉक का एड्रेस आए तो वो फ्लोट टाइप के ब्लॉक को एड्रेस को भी होल्ड करने में क्या होगा? कैपेबल होगा। तो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करवाता है कब? जब आपको किसी भी डेटा टाइप के बारे में एडवांस में पता नहीं होता है। One pointer can be reused for different type without declaring multiple pointer variable। एक पॉइंटर वेरिएबल को हम डिफरेंट टाइप के लिए क्या कर सकते हैं? रीयूज कर सकते हैं बार बार बिना मल्टीपल पॉइंटर डिक्लेयर किए हुए। जैसे इस वाले एग्जांपल में देखिए, आपने पॉइंटर कितने बनाए यहाँ पर? सिर्फ एक पॉइंटर। कितना बनाया यहाँ पर? सिर्फ एक। और इस एक पॉइंटर को आपने मल्टीपल टाइम यूज किया है। सबसे पहले आपने इसको किसके लिए यूज कर लिया? इंटीजर के लिए यूज कर लिया, और उसके बाद आपने इसको किसके लिए यूज कर लिया? फ्लोट के लिए यूज कर लिया।
आप चाहो तो कैरेट टाइप का वेरिएबल बना लीजिए, कैरेट टाइप के साथ में भी हम इसको क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। एंड द डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन फंक्शन लाइक malloc एंड calloc, इनका जो रिटर्न टाइप होता है वो क्या होता है, वॉइड पॉइंटर ही होता है। जब इसके जस्ट आगे जब हम डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन पढ़ेंगे तो वहां पर जो malloc और calloc जो हमारे फंक्शन है, इन दोनों के दोनों फंक्शन का जो रिटर्न टाइप होता है वो क्या होता है, यहाँ पर वॉइड पॉइंटर ही होता है। एंड फॉर जेनरिक डेटा हैंडलिंग राइटिंग फंक्शन दैट कैन एक्सेप्ट पॉइंटर टू एनी डेटा टाइप, सबसे बेस्ट एक और एग्जांपल कि हम एक ऐसा फंक्शन बना सकते हैं जो फंक्शन किसी भी टाइप की मेमोरी लोकेशन वाले एड्रेस को क्या कर सकता है, होल्ड कर सकता है। तो वो काम भी हम किसके थ्रू कर सकते हैं, वॉइड पॉइंटर के थ्रू कर सकते हैं। एक एग्जांपल से इस बात में और क्लैरिटी आएगी कि हम किस तरीके से एक ऐसा जनरलाइज या जेनरिक फंक्शन बना सकते हैं जो किसी भी टाइप के मेमोरी लोकेशन को क्या कर सकता है, यहाँ पर पॉइंट कर सकता है। समझते हैं बात को। देखो, सपोज करो एक फंक्शन हमने बनाया है, लेट्स से void return type of function is void and the name of function is print value, एंड यहाँ पर हमने लिखा है void asterisk, और एक और टाइप हम यहाँ पर बताएंगे, लेट्स से char। अभी आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि हमने ऐसा क्यों लिखा है। देखो, फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या है, void, इसका मतलब है फंक्शन किसी भी तरह की वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। फंक्शन का नाम हमने क्या रखा है, प्रिंट वैल्यू। प्रिंट वैल्यू फंक्शन दो आर्गुमेंट लेगा, पहला जो लेगा वो पॉइंटर लेगा, मतलब एड्रेस इसको चाहिए होगा, और दूसरा जो होगा वो एक कैरेट टाइप की वैल्यू इसको चाहिए होगी। मेन फंक्शन, और मेन फंक्शन में हम यहाँ पर एक वेरिएबल बनाते हैं ए, इसमें वैल्यू हमने दी है कैपिटल क्यू। फिर एक इंट टाइप का वेरिएबल बनाया हमने यहाँ पर बी, और उसमें वैल्यू दे देते हैं 1 2 3। फिर एक फ्लोट टाइप का वेरिएबल बनाया है सी, और उसमें हम वैल्यू दे देते हैं लेट्स से 7.96। उसके बाद हमने प्रिंट वैल्यू फंक्शन को कॉल किया है। प्रिंट वैल्यू फंक्शन को कॉल किया, ए एज एन आर्गुमेंट पास किया, और चूंकि ए कैरेक्टर है तो यहाँ पर सी कैरेक्टर पास कर दिया। फिर अगेन प्रिंट वैल्यू को कॉल किया, बी एज एन आर्गुमेंट पास किया, और इंटीजर के लिए हमने यहाँ पर स्मॉल आई पास कर दिया। अगेन प्रिंट वैल्यू फंक्शन को कॉल किया एंड सी पास किया, और जो कि सी फ्लोट टाइप का है तो यहाँ पर स्मॉल एफ हमने पास कर दिया। अब इसकी डेफिनेशन हम लिखते हैं, तो हमने लिखा वॉइड प्रिंट वैल्यू, वॉइड एस्ट्रिक पीटीआर एंड कैर टाइप। देखो, यहां से आपने सॉरी एड्रेस ऑफ ए, एड्रेस ऑफ बी एंड एड्रेस ऑफ सी, जो पॉइंटर है तो एड्रेस पास करना पड़ेगा। यहां से आपने एक ही मेमोरी लोकेशन पास की। देखो, ए किस टाइप का है, कैरेट टाइप का है। उसके बाद आपने बी की मेमोरी लोकेशन पास की, बी किस टाइप का है, इंट टाइप का है। फिर आपने सी की मेमोरी लोकेशन पास की, सी किस टाइप का है, फ्लोट टाइप का है। मतलब एक ही फंक्शन को आप अलग अलग टाइम पे अलग अलग टाइप के मेमोरी ब्लॉक का क्या दे रहे हो, यहाँ पर एड्रेस दे रहे हो। जब अलग अलग टाइम पे अलग अलग टाइप के मेमोरी ब्लॉक का एड्रेस दे रहे हो तो उसको होल्ड करने के लिए क्या चाहिए आपको, वॉइड पॉइंटर तो चाहिए। तो आपने यहाँ पर वॉइड पॉइंटर बना दिया पीटीआर। उसके बाद किस टाइप के मेमोरी ब्लॉक का एड्रेस आपने भेजा है, इस बात का पता करने के लिए, क्योंकि उसके बाद आपको इसको कास्टिंग भी तो करनी पड़ेगी डील करते टाइम पे। तो अगर कैरेक्टर जा रहा है तो कैरेक्टर के लिए सी पास कर दिया, इंटीजर के लिए आई पास कर दिया, और फ्लोट के लिए आपने यहाँ पर क्या पास कर दिया, एफ पास कर दिया। तो हम यहाँ पर एक स्विच केस ले लेते हैं, और स्विच केस के थ्रू हम डील कर लेंगे कि अगर इस टाइप में रखी हुई वैल्यू सी के बराबर है तो इसका मतलब है कि वो कैरेक्टर आया है। अगर टाइप में रखा हुआ कंटेंट आई के बराबर है इसका मतलब है कि वो इंटीजर आया है। और टाइप में रखा हुआ कंटेंट अगर एफ के बराबर है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर वो किस किस टाइप के मेमोरी ब्लॉक का एड्रेस आया, फ्लोट टाइप के। तो हम यहाँ पर स्विच ले लेते हैं, और स्विच के अंदर हमने पास कर दिया है टाइप। अब यहाँ पर पहला केस क्या हो सकता है,
सी। तो जब सी है तो हम लिखेंगे प्रिंट एफ, जो कि कैरेक्टर है, तो परसेंटेज सी, और कास्टिंग किया डीरेफरेंस कैरेस्ट्रिक एंड पीटीआर। उसके बाद केस आई, अगर इंटीजर है, अगर यहां से इंटीजर है तो प्रिंट एफ परसेंटेज डी डीरेफरेंस पॉइंटर टू इंट एंड पीटीआर। अगला केस, अगर वैल्यू एफ के बराबर है टाइप की, तो इसका मतलब है प्रिंट एफ परसेंटेज एफ एंड डीरेफरेंस पॉइंटर टू फ्लोट एंड पीटीआर। और मान के चलो तीनों नहीं है, ठीक है, हालांकि वैसे तो तीनों में से कुछ एक ही होगा, लेकिन फिर भी आप डिफॉल्ट को चाहो तो डील कर सकते हो। डिफॉल्ट में सिंपल सा एक मैसेज प्रिंट करवा सकते हो, सॉरी इनवैलिड टाइप, इनवैलिड टाइप। यहाँ से स्विच की बॉडी क्लोज एंड यहाँ से फंक्शन की बॉडी क्लोज। तो आप इस तरीके से एक जनरेट फंक्शन बना सकते हो जो अलग अलग टाइम पे क्या करता हो, अलग अलग तरह की मेमोरी लोकेशन को क्या कर रहा हो, यहाँ पर पॉइंट कर रहा हूं। ओके, ये हमने डिस्कस कर लिया। नाउ टाइप कास्टिंग ऑफ वर्ड पॉइंटर। देखो अभी अभी जो हमने डीरेफरेंसिंग के टाइम पे कास्टिंग की थी वो अलग कास्टिंग थी, वो तो ये बताने के लिए थी कि ये जो आपका वर्ड पॉइंटर है वो इस टाइम पे किस टाइप के मेमोरी ब्लॉक का एड्रेस होल्ड करके रखा है। अब जो टाइप कास्टिंग हम कर रहे हैं वो किसकी टाइप कास्टिंग कर रहे हैं, खुद वर्ड पॉइंटर की टाइप कास्टिंग कर रहे हैं कि वर्ड पॉइंटर की टाइप कास्टिंग करने की हमें कब जरूरत पड़ती है। देखो लिखा हुआ है कि कास्टिंग इज रिक्वायर्ड व्हेन असाइनिंग ए वर्ड पॉइंटर, assigning a word pointer to another type in C++, but not mandatory in C। क्या मतलब हुआ इसका, कि जब आप वर्ड पॉइंटर को किसी दूसरे टाइप के पॉइंटर में क्या करते हो, असाइन करवाते हो, तो उस केस में C++ में तो आपको कास्टिंग करने की जरूरत पड़ेगी, लेकिन C में ये मैंडेटरी नहीं है। करो तो भी सही है, नहीं करो तो भी सही है। पहले तो मैं ये बता देता हूं कि एक पॉइंटर दूसरे पॉइंटर में क्या हम असाइन भी करवा सकते हैं क्या। देखो समझो बात को, देखो हमने यहाँ पर इंट टाइप का वेरिएबल बनाया है ए, मान के चलो उसमें वैल्यू दी है 32। फिर हमने लिखा इंट एस्ट्रिक ptr1 एंड एस्ट्रिक ptr2। देखो यहाँ पर ptr1 क्या है, पॉइंटर टू इंट, पॉइंटर टू इंट। ptr2 क्या है यहाँ पर, अगेन पॉइंटर टू इंट। एक हमने लिखा है यहाँ पर फ्लोट एस्ट्रिक ptr3। ptr3 क्या है यहाँ पर, पॉइंटर टू फ्लोट। फिर हमने स्टेटमेंट लिखा है ptr1 assign address of a and ptr2 assign ptr1। समझना इस बात को, ए वेरिएबल बनाया है, मान के चलो एड्रेस है 1000, वैल्यू इज 32। एक पॉइंटर बनाया आपने ptr1, मान के चलो मेमोरी लोकेशन है 2000। एक और पॉइंटर बनाया आपने ptr2, मान के चलो मेमोरी लोकेशन है 3000। एंड फिर आपने लिखा ptr3 और मान के चलो कि इसकी मेमोरी लोकेशन क्या है, यहाँ पर 4000 है। स्टेटमेंट आपने लिखा है कि ए की मेमोरी लोकेशन किसको दे दो, ptr1 को दे दो। ए किस टाइप का है, इंट टाइप का। ptr1 किस टाइप का है, पॉइंटर टू इंट। यस, सब कुछ मैच हुआ। ptr1 को क्या चाहिए, इंट टाइप के ब्लॉक का एड्रेस, और ए किस टाइप का ब्लॉक है, इंट टाइप का ब्लॉक, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1000। और ptr1 किसको पॉइंट करना स्टार्ट कर देगा, ए को पॉइंट करना स्टार्ट कर देगा।
फिर आपने बोला है कि ptr1 में रखा हुआ कंटेंट किसको दे दो, ptr2 को दे दो। बताओ ptr1 में क्या है, 1000। ptr1 में क्या है, 1000। किसको दे दो, ptr2 को दे दो। ptr2 का स्वभाव कैसा है, पॉइंटर टू इंट। तो बताओ ये जो 1000 है, क्या ये इंट टाइप के मेमोरी ब्लॉक है, यस, क्योंकि ये तो एक ही मेमोरी लोकेशन है। तो एक ही मेमोरी लोकेशन 1000 है, तो इसका नेचर तो इंट ही तो है। तो होगा क्या, ptr2 में क्या चला जाएगा, 1000। और ptr1 और ptr2 दोनों किसको पॉइंट करना स्टार्ट कर देंगे, यहाँ पर एक को पॉइंट करना स्टार्ट कर देंगे। अब मैं यहाँ पर लिखता हूं ptr3 असाइन ptr2। तो बताओ ptr2 में क्या है, 1000। ptr2 में क्या है, 1000। किसको दे दो, ptr3 को दे दो। ptr3 का नेचर कैसा है, पॉइंटर टू फ्लोट, पॉइंटर टू फ्लोट। क्या ये जो 1000 है ये फ्लोट टाइप के ब्लॉक का एड्रेस है, आपका जवाब होगा नहीं। 1000 तो इंट टाइप के ब्लॉक का एड्रेस है, और ptr3 को क्या चाहिए, फ्लोट चाहिए। तो इस तरीके से ये वाला स्टेटमेंट क्या है, यहाँ पर एरर आ जाएगी, ये पॉसिबल नहीं है। तो हम यहाँ समझना ये चाह रहे थे कि पॉइंटर आपका जिस टाइप का होता है वो उसी टाइप का मेमोरी लोकेशन क्या कर सकता है, होल्ड कर सकता है। पॉइंटर टू इंट, दो पॉइंटर टू इंट है, अगर उनके पास एड्रेस आएगा तो वो इंट टाइप के ब्लॉक का ही आएगा। आप कभी भी फ्लोट टाइप के पॉइंटर को आप इंट टाइप के ब्लॉक का एड्रेस यहाँ पर प्रोवाइड नहीं करवा सकते। तो देखिए कब होगा, जब आप वर्ड पॉइंटर को किसी दूसरे टाइप के पॉइंटर में क्या करोगे, असाइन करोगे। तो सी प्लस प्लस में आपको कास्टिंग करनी पड़ेगी, लेकिन सी प्लस प्लस सॉरी सी में आपको कास्टिंग करने की रिक्वायरमेंट यहाँ पर नहीं है। अब दो अजम्पशन आपको यहाँ पे लेने हैं कि जो ये टी एस्ट्रिक है वो है एनी टाइप्ड पॉइंटर, ठीक है। टी एस्ट्रिक क्या है, किसी भी तरह का टाइप पॉइंटर हो सकता है, वो चाहे पॉइंटर टू केर हो, पॉइंटर टू इंट हो, पॉइंटर टू फ्लोट हो। मतलब हम ये कह रहे हैं कि हमने लिखा केर एस्ट्रिक ptr1 इंट एस्ट्रिक ptr2 फ्लोट एस्ट्रिक ptr3। ptr1 के आगे टाइप लगा हुआ है क्या, यस केर। ptr2 के आगे टाइप लगा हुआ है क्या, यस इंट। ptr3 के आगे टाइप लगा हुआ है क्या, यस फ्लोट। यहाँ पर टाइप लगा हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ptr1 ptr2 और ptr3 तीनों ही क्या है, यहाँ पर टाइप्ड पॉइंटर है। तो इन तीनों को समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से फिलहाल हमने क्या बोल दिया, टी पॉइंटर। क्या बोल दिया हमने यहाँ पर, टी पॉइंटर। कि टी पॉइंटर क्या है, किसी भी तरह का टाइप पॉइंटर हो सकता है, और एक वर्ड एस्ट्रिक है यहाँ पर। इसका मतलब है कि ये वर्ड पॉइंटर है। तो उस केस में चार आपको एक्सप्रेशन गिवन है, ठीक है। दो एक्सप्रेशन सी लैंग्वेज के कंटेक्स्ट में और दो एक्सप्रेशन आपको सी प्लस प्लस लैंग्वेज के कंटेक्स्ट में। और बस अब यहाँ पर ये समझना है कि कौन सी वाली चीज अलाउ है और कौन सी वाली चीज अलाउ नहीं है, कौन सी वाली चीज सी में अलाउ है और कौन सी वाली चीज सी प्लस प्लस में अलाउ नहीं है। तो यहाँ पर आपने लिखा है टी एस्ट्रिक असाइन टू वर्ड पॉइंटर। इसका मतलब ये हुआ कि असाइनिंग इसको हम बोलेंगे असाइनिंग असाइनिंग टाइप पॉइंटर टू वर्ड पॉइंटर। कैसे पढ़ेंगे इसको, कि हम टाइप्ड पॉइंटर को किस में असाइन करवा रहे हैं, वर्ड पॉइंटर में असाइन करवा रहे हैं। किसी भी टाइप्ड पॉइंटर को वर्ड पॉइंटर में सी लैंग्वेज में असाइन करवाया जा सकता है, यस बिल्कुल। और इसकी जो कास्टिंग होगी वो इम्प्लिसिट होगी। इसकी जो कास्टिंग होगी वो इम्प्लिसिट होगी, मतलब कंपाइलर जरूरी जो जितना भी कास्टिंग वाला काम होगा वो खुद ब खुद कर लेगा। फिर आपने लिखा है यहाँ पर वर्ड एस्ट्रिक असाइन टी एस्ट्रिक, मतलब इस बार आप असाइन कर रहे हो क्या, असाइनिंग वर्ड पॉइंटर टू टाइप पॉइंटर। क्या कर रहे हो आप, वर्ड पॉइंटर को टाइप पॉइंटर में असाइन करवा रहे हो। तो क्या सी में अलाउ है ये, यस। कैसे होगा ये काम, इम्प्लिसिट, ऑटोमेटिकली काम हो जाएगा। अभी एग्जांपल से समझ लेंगे इस बात को। अगर सी प्लस प्लस के कंटेक्स्ट में थ्योरी आपकी सेम रहेगी कि असाइन करवा रहे हो क्या, किसको, टाइप पॉइंटर को वर्ड पॉइंटर में। सी प्लस प्लस में यस, काम कैसे होगा, इम्प्लिसिट।
किसी भी तरह की आपको मातापची करने की यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं है। इस बार आपने लिखा है कि असाइन करवा रहे हो वॉइड पॉइंटर को किस में, टाइप पॉइंटर में। और जब आप वॉइड पॉइंटर को टाइप पॉइंटर में C++ में करते हो तो ये काम ऑटोमेटिकली नहीं होता है। इसके लिए आपको एक्सप्लिसिट क्या करनी पड़ती है, आपको कास्टिंग करनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा आपको, इसकी एक्सप्लिसिट कास्टिंग करनी पड़ेगी। अब एक एग्जांपल से हम इस बात को समझ लेते हैं कि किस तरीके से हमें इसकी एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग करनी पड़ेगी। सपोज करो ये मैन फंक्शन लिया, मैन फंक्शन में हम एक नम नाम का वेरिएबल बनाते हैं और उसमें वैल्यू हमने दी है 44। फिर हम पॉइंटर टू इंट दो पॉइंटर बनाते हैं, लेट्स से ptr1 एंड ptr2, और फिर हम एक वॉइड पॉइंटर बनाते हैं ptr3 के नाम से। ठीक है, यहाँ तक की बात तो आपको समझ में आई गई होगी। एक इंट टाइप का वेरिएबल बनाया नम, जिसमें वैल्यू क्या है 44। दो पॉइंटर टू इंट बनाए हैं ptr1 और ptr2, और एक वॉइड पॉइंटर बनाया हमने ptr3। फिर हम बोलते हैं कि ptr1 असाइन एड्रेस ऑफ नम, कि जो नम की मेमोरी लोकेशन है वो किस में चली जाए, ptr1 में चली जाए। एक बार डायग्राम बना लेते हैं, बात अच्छे से समझ में आ जाए। लेट्स से ये नम वैल्यू 44, एड्रेस मान के चलो 1000 है। फिर ptr1 एड्रेस मान के चलते हैं 2000 है। ptr2 एड्रेस मान के चलते हैं 3000 है। और फिर ptr3 ptr3 और ptr3 की मेमोरी लोकेशन हम मान लेते हैं 4000। आपने बोला है कि नम की मेमोरी लोकेशन किसको दे दो, ptr1 को। नम किस टाइप का है, इंट टाइप का है। ptr1 किस टाइप का है, पॉइंटेड टू इंट। सब कुछ मैच हुआ, तो नम की मेमोरी लोकेशन क्या है 1000। तो ptr1 के पास क्या चला जाएगा, यहाँ से 1000 चला जाएगा और ये इसको पॉइंट करना स्टार्ट कर देगा। फिर हमने यहाँ पर स्टेटमेंट लिखा है ptr3 असाइन ptr1। तो पहले तो आप मुझे ये बताओ ptr3 क्या है यहाँ पर, वॉइड पॉइंटर। ptr3 क्या है यहाँ पर, वॉइड पॉइंटर। और ptr1 क्या है यहाँ पर, टाइप पॉइंटर। ठीक है, अब जो असाइनमेंट होता है वो राइट टू लेफ्ट होता है, तो मैं इसको इस तरीके से लिख देता हूँ यहाँ पर कमेंट के फॉर्म में, कि यहाँ पर हमने टाइप पॉइंटर को किस में दिया है, ये जो टाइप पॉइंटर है इसको किस में असाइन करवाया हमने, वॉइड पॉइंटर में। क्या है, टाइप पॉइंटर। टाइप पॉइंटर को किस में दिया है हमने, वॉइड पॉइंटर में। क्या सी लैंग्वेज में ये अलाउ है, यस बिल्कुल अलाउ है, सी लैंग्वेज में कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए आप टाइप पॉइंटर किस में असाइन करवा रहे हैं, वॉइड पॉइंटर में। क्या अलाउ है, यस। और ये काम कैसे होगा आपका, इम्प्लिसिटली होगा, इसमें किसी भी तरह की दिक्कत नहीं है। आगे आप स्टेटमेंट लिखते हो ptr2 असाइन ptr3, ptr2 असाइन ptr3। बताओ ptr3 क्या है यहाँ पर, वॉइड पॉइंटर। ptr3 क्या है यहाँ पर, वॉइड पॉइंटर। और इस वॉइड पॉइंटर को आप किस में असाइन करवा रहे हो यहाँ पर, वॉइड पॉइंटर को किस में असाइन करवा रहे हो यहाँ पर, ptr2। और ptr2 क्या है यहाँ पर, टाइप पॉइंटर। ये फिलहाल किसकी बात हो रही है, सी लैंग्वेज की बात हो रही है। तो देखो यहाँ पर ptr1 का एड्रेस किसको दिया था, ptr3 को। तो ptr1 ptr3 में आएगा, तो यहाँ पर 1000, और ये 1000 वाले ब्लॉक को एक्सेस करना स्टार्ट कर देगा। इस बार ptr3 किसको दिया आपने, ptr2 को। ptr3 कैसा है यहाँ पर, वर्ड पॉइंटर। और वर्ड पॉइंटर किसको दे रहे हो आप, टाइप टाइप पॉइंटर को। तो क्या सी में ऐसा अलाउ है, यस बिल्कुल सी में ऐसा अलाउ है। और ptr2 में क्या चला जाएगा, जो ptr3 में क्या है 1000, और ये इसको पॉइंट करना स्टार्ट कर देगा। अब आप नम बोलोगे 44, ptr1 का डी रेफरेंस 44, ptr2 का डी रेफरेंस 44, ptr3 का डी रेफरेंस 44। तो मैं 4 प्रिंटफ यहां पर लिख रहा हूं।
printf %d एंड नम। फिर हमने स्टेटमेंट लिखा printf %d एंड डी रेफरेंस ऑफ ptr1। फिर स्टेटमेंट लिखा printf %d एंड डी रेफरेंस ऑफ ptr2। फिर हमने स्टेटमेंट लिखा printf %d एंड डी रेफरेंस ऑफ ptr3। ऐसा हमें लिख देना है ना, ये एरर है, ऐसा आप नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्यों? अरे भाई ptr3 क्या है, यहाँ पर वॉइड पॉइंटर है। तो अभी जो कास्टिंग वाला जो गेम हम देख रहे हैं वो पॉइंटर टू पॉइंटर के केस में देख रहे हैं। अब चूंकि ptr3 में इंट टाइप के ब्लॉक का एड्रेस जा चुका है, तो अब डीरेफरेंस करने के लिए तो हमें क्या करनी पड़ेगी, यहाँ पर कास्टिंग करनी ही पड़ेगी। तो देखो यहाँ पर आपको डीरेफरेंस किसमें, पॉइंटर टू इंट एंड ptr3। ठीक है, इस फाइल को कैसे चलाओगे आप, माई फाइल .c। कैसे चलानी है आपको, माई फाइल .c। जब आप माई फाइल .c करोगे तो इसमें किसी भी तरह की एरर नहीं आएगी, और इन चारों ही प्रिंट टाइप से आपको क्या वैल्यू देखने को मिलेगी, 44, 44, 44 एंड 44। अगर ये सेम कोड में यहाँ पर लिखता हूं और ये सेम कोड किस में चलाते हैं, हम C++ में चलाते हैं, तो बाकी कहीं तो दिक्कत नहीं आएगी, सिर्फ इस एक स्टेटमेंट में हमें दिक्कत देखने को मिलेगी। देखो आप यहाँ पर देखिए, ये वॉइड पॉइंटर को हम किस में, टाइप पॉइंटर में जब देते हैं तो C++ में ये काम एक्सप्लिसिटली करना पड़ता है, इम्प्लिसिटली ये काम नहीं होगा। तो क्या था हमारे पास यहाँ पर, वॉइड पॉइंटर को टाइप पॉइंटर में हमें देना है। तो ये है हमारा वॉइड पॉइंटर, और इस वॉइड पॉइंटर को टाइप पॉइंटर में जब हम देते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, इसकी यहाँ पर कास्टिंग करनी पड़ेगी। सिर्फ ये वाली स्टेटमेंट, अब इस बार मान के चलो कि आपने इसको चलाया है माई फाइल .cpp, अगर इस नाम से किया आपने, सेव करके इसको चलाया है, तो इस बार इस वाले स्टेटमेंट में क्या आ जाएगी, आपके पास एरर आ जाएगी। तो इस एरर को रिमूव करने के लिए आपको इसको क्या करना पड़ेगा, एक्सप्लिसिटली टाइपकास्ट करना पड़ेगा। और एक्सप्लिसिटली टाइपकास्ट कैसे करोगे, आपको लिखना पड़ेगा ptr2 assign int asterisk ptr3। क्या मतलब हुआ इस लाइन का, बहुत सिंपल सा मतलब है इस लाइन का। इस लाइन का इतना सा मतलब है कि भैया ptr3 में फिलहाल जो एड्रेस है वो किस टाइप के ब्लॉक का है, इंट टाइप के। कैसे आया, इससे जस्ट ऊपर वाले स्टेटमेंट से आ गया ना। ptr1 का जो एड्रेस है वो किसको दिया था आपने, ptr3 को, और ptr1 में एड्रेस किसका आया था, नम का, और नम किस टाइप का ब्लॉक था, यहाँ पर इंट टाइप का ब्लॉक था। तो C++ में जब आप वर्ड पॉइंटर को टाइप्ड पॉइंटर में असाइन करते हो तो ये क्या आती है, यहाँ पर एरर आती है, जबकि C में मैंडेटरी नहीं है। आप C में कास्टिंग करो तो भी सही है, कास्टिंग नहीं करो तो भी सही है। उम्मीद है यहां तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो उम्मीद है ये वॉइड पॉइंटर वाला कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। अब अंत तक रुके, इसके लिए धन्यवाद आपका। बाकी कोई शिकायत हो, सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स की तरफ जरूर रुख कीजिए। धन्यवाद।